जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु महाराज जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते सत्संग करन वाले दवी भला, सत्संग सुनन वाले दवी भला, सत्संग शेयर करन वाले दवी भला, सर्वदा भला। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके मंगल की कामना करते हुए गुरु जी की वडियाई का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। बहुत दिन हो गए, मुझे लग रहा है महीने हो गए कि मैंने कोई भी शुक्राना सत्संग दर्ज नहीं कराया, जैसी गुरु महाराज जी की इच्छा। संगत जी, मैं ना पहले भी अपने बहुत सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और ना मेरे साथ मेरी शादी को 8 साल हो गए। ब्लैक मैजिक, ऑफिस में भी कई बार बहुत हाई लेवल पॉलिटिक्स को झेलते हुए, और ना मैंने अपनी शादी के बाद अपनी लाइफ में देखा है कि एवरी ईयर जुलाई और अगस्त का महीना ना मेरे लिए बहुत टफ होता है। मतलब कुछ ना कुछ एकदम से बॉम्ब फूटते हैं और फूटते ही रहते हैं, मतलब हर साइड से, फैमिली से, अपने मायके साइड से, अपने ससुराल साइड से, अपने ऑफिस की साइड से। तो हर तरफ एक स्ट्रेस टेंशन का माहौल किसी न किसी तरीके से बनता है। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि जो मेरे हेड हैं जिनके अंडर मैं काम करती हूँ, मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूँ, वो ना बहुत टाइम से ना मेरे को हमेशा थ्रेट करते थे कि मैं तुम्हारी ट्रांसफ़र करा दूंगा, तुम्हारी हर बात पे ट्रांसफ़र करा दूंगा, ट्रांसफ़र करा दूंगा। तो संगत जी, जब कोई आपको ना हेड ऐसे बोले ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार हो गया, तो ना उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें वो चाहते थे कि मैं जैसे मेरी एक साइनिंग अथॉरिटी है, मैं एक साइनिंग अथॉरिटी हूँ, लेकिन वो चाहते थे कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों पे साइन करूँ जिसकी मुझे पावर ही नहीं है, जिसकी मेरे पास डेलीगेशन ही नहीं है। तो मैंने उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने बहुत गलत तरीके से, जो हमारे ऊपर जो रीजनल ऑफिस रहता है, जो हमारे बैंक्स के ऊपर रहता है, उन्होंने मेरी बहुत गलत तरीके से ऊपर रिपोर्टिंग करी उस आवाज़ उठाई को, और मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाल दिया। संगत जी, मतलब मैं उस दिन सुबह ऑफिस बड़े आराम से गई। उस दिन सगों मेरी बेटी की छुट्टी थी, मैं उसको भी अपने ऑफिस ले गई। मैं ऑफिस पहुंची और आराम से मेरे को मेरे एक कलीग ने बताया कि आपने देख लिया, आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आया है। एंड आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड कि मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। मैं जलंधर रहती हूँ, तो मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर अमृतसर का निकाल दिया। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड विद दैट। और मैंने ना इमीडिएटली उसी वक्त ही हमारे एसोसिएशन हेड है, मैंने उनको कॉल लगाया। वो कॉल नहीं पिक कर रहे थे। संगत जी, मैंने उसके बाद अपने हेड से बात करी। अब कहानी तो अंदर की समझ आ गई हुई थी कि रिपोर्टिंग हुई है और उसका नतीजा ये निकला है कि मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाल दिया। और मेरे को ना इंस्टेंटली, संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी 6 साल की होने वाली है और मेरा बेटा 1.5 साल का होने वाला है। तो मेरी तो पूरी की पूरी लाइफ ही शफ़ल हो जाएगी। मेरी बेटी का स्कूल, मेरे बेटा, हम वैसे भी बच्चे केयर टेकर देखती है, तो अमृतसर में जाके हम चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे? अगर मैं जाऊँगी तो मेरा बेटा कहाँ जाएगा? अगर मैं अपनी फैमिली के साथ मूव करूँगी तो मेरी बेटी इन बिटवीन उसका स्कूल चेंज करवाना पड़ेगा। तो लॉट ऑफ थॉट्स वर गोइंग ऑन एट दैट टाइम इन माय माइंड।
तो संगत जी इसी तरीके से ना बात करते-करते ना मैंने अपने हस्बैंड को कॉल लगाया। मैंने उनको बोला कि मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे मेरा ट्रांसफ़र आया है। सबसे पहले मैंने उनको बोला कि आप ना आके बेटी को ले जाओ यहाँ से, कि ऐसी किसी और बात पे कोई और इश्यू बने तो आप बेटी को ले जाओ मेरे पास से। तो संगत जी मेरे हस्बैंड आए, इसके साथ ही ना जो एसोसिएशन के हेड जिनको मैं कॉल लगा रही थी ना, वो भी ऑफ़िस में आ गए। चांस की बात है, वो उनसे भी मिलना हो गया। तो हम उनके पास बैठे और मैंने उनसे बोला कि सर ऐसे-ऐसे मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाल दिया। उन्हें पता था कि मैंने किसी बात पे से आवाज़ उठाई है कि जो चीज़ मेरी डेलीगेशन में नहीं है, मैं उस पे साइन कैसे कर सकती हूँ। तो मेरी आवाज़ सही पॉइंट पे थी, लेकिन संगत जी मतलब प्राइवेट एम्प्लॉइज़ तो शायद बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का शिकार होते होंगे। इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी दूर नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी, हम लोग भी डेली ये सब चीज़ें सफ़र करते हैं। इन्फीरियॉरिटी हमें भी करवाई जाती है, बायस्ड एटमॉस्फेयर हमें भी मिलता है। तो ये हर जगह पे ही है। मतलब आई रियली फील बैड ऑफ सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। मेरी गुरु महाराज जी से एक हमेशा ही, भगवान से हमेशा ही एक ये रहती है कि हमेशा ऑफ़िस में माहौल ऐसा होना चाहिए कि आप काम करो, काम करके घर जाओ। कोई जन आपको जज ना करे, कोई आपको स्टाफ़ आपके अगेंस्ट किसी को उँगली ना करे, आपकी गलत रिपोर्टिंग ना हो, आपको आपके काम को लेके जज किया जाना चाहिए, नीदर कि आप किसी की चापलूसी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न जो मेरा ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि मेरे को बटरिंग करनी नहीं आती। मैं कभी भी अपने अपने हेड्स की बटरिंग नहीं कर पाती। शायद ये रीज़न है कि मैं थोड़ी-सी बोल्ड हूँ और मैं अपनी बात साफ रखती हूँ, और जिसमें चाहे अगर किसी के सामने वाले की बात गलत है, मैं गलत बोल देती हूँ, सही है तो सही बता देती हूँ। तो उस दिन तो बात मेरे ऊपर ही थी कि मुझे साइन नहीं करना था, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं थी, वो पावर मुझे दी नहीं गई हुई थी। तो इस बात को लेके जैसे मेरी वो आवाज़ थी। तो संगत जी मेरे जो यूनियन हेड है ना, उन्होंने बोला कि नहीं होगा ट्रांसफ़र, कुछ नहीं होगा। तो जैसे मेरे हस्बैंड भी बैठे, मैं बैठी, वो बैठे, और फिर मेरे जो हेड है, जो मेरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उनको भी बिठाया, और हमारे एसोसिएशन हेड ने उनको बोला कि सर आप ऊपर बोलिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर ऐसे रुकवाएँ, आप बात करें। तो सर अब जो मेरे हेड है ना, वो खेलते हैं डबल गेम, मतलब ऊपर वालों के, नीचे वालों के। और मैंने ना संगत जी, मैं रो पड़ी उस दिन। मैंने उस सर को बोला कि सर आप जानते हो कि मेरे बच्चे केयरटेकर देखती है, मैं और मेरे हस्बैंड किस तरीके से हम लोग बच्चों को मैनेज करते हैं। जब मेरी केयरटेकर छुट्टी पे होती है, मेरे को छुट्टी लेनी पड़ती है। मतलब मैंने सही चीज़ पे आवाज़ उठाई थी, जो भी है, जो भी मैटर है, आप मेरे फर्स्ट पेरेंट हो, आपने ही मेरी ट्रांसफ़र रुकवानी है, आप ऊपर बात करिए। संगत जी मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार उन्हें ना, मतलब घंटे-घंटे, 2-2 घंटे बाद उनके पास जा के मैंने उन्हें ये बात बार-बार बोली कि आप हमारी फर्स्ट पेरेंट हो, हम अपने आप, उन्होंने जैसे मुझे बोला कि नहीं आप ना एसोसिएशन में बात करो, वही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। होता क्या है कि जब एसोसिएशन ऊपर बात करती है ना, तो संगत जी खिलारा बहुत बुरे से पड़ जाता है बात का। तो मैं नहीं चाहती थी वो खिलारा पड़े, मैं चाहती थी कि हमारे हेड के थ्रू ही ट्रांसफ़र रुके। तो संगत जी मैंने उन्हें इतनी बार कहा, मेरे को रोना भी आ गया, और मुझे अपने ऊपर इतना पिटी लग रहा था कि मैं सही होने के बावजूद भी मैं सही चीज़ पे आवाज़ उठा रही हूँ। इवन देन मतलब मेरे को ऐसे टॉर्चर करा जा रहा है, मेंटली हैरेस करने की कोशिश करी जा रही है कि मैं टूट जाऊँ पूरे तरीके से, जस्ट बिकॉज़ मेरे पीछे बच्चे हैं। यही मैं कुँवारी होती तो मेरे को चाहे जलंधर रखो, चाहे मेरे को अमृतसर रखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जस्ट बिकॉज़ पीछे बच्चे हैं, बच्चे ना रुल जाएँ, तो मदर को इतना सोचना पड़ता है कि नहीं ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। छोड़ो, संगत जी इतना कहने करने के बाद मेरे हेड ने ऊपर बात करी, और मेरे हस्बैंड ने भी जैसे उनसे रिक्वेस्ट करके गए थे, तो उन्होंने शाम तक ज़ेडएम सर से बात करके ट्रांसफ़र ऑर्डर को होल्ड करवा दिया। लेकिन एक तलवार लटका दी कि अगर काम नहीं निकला तो हम उसको यहाँ पे बुला लेंगे। चलो ट्रांसफ़र ऑर्डर एक बार के लिए होल्ड हो गई टिल द टाइम। अब एक मुद्दा इसमें ये भी था कि 2 साल पहले मेरी संगत जी अमृतसर ट्रांसफ़र हुई थी। जब एक स्टाफ की ट्रांसफ़र होती है ना, तो उसमें उसके क्लेम्स मिलते हैं, उसको ट्रांसफ़र क्लेम्स मिलते हैं, और मैं वो 2 सालों से अपनी उन ट्रांसफ़र क्लेम्स, हमारी अथॉरिटी इतनी बायस्ड है कि मैं 2 सालों से अपनी उन ट्रांसफ़र क्लेम्स को लेने के लिए ना फ़ाइट कर रही थी, और मैं 2 सालों से मेल पे मेल, ट्रायल मेल बना के रिमाइंडर डाल रही थी, और वो मेरे इस बार रिजेक्ट कर दिए। और जबकि मेरा मतलब उसे रिजेक्ट करने का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन अगर अब मैं अपने हेड ऑफ़िस तक अप्रोच करूं कि मेरे ट्रांसफ़र क्लेम बिना बात से रिजेक्ट करे गए हैं, मेरे को ट्रांसफ़र क्लेम्स नहीं दे रहे जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है, तो क्या होगा?
हेड ऑफिस, अगर मैं हेड ऑफिस में कंप्लेंट डालती हूँ तो मेरा जो रीजनल ऑफिस है उसको इतना गुस्सा चढ़ेगा इस बात की, वो फिर मेरी ट्रांसफ़र उठा के अमृतसर कर देगा। तो बीइंग ए एम्प्लॉय यू फील सो मच हैरेस्ड, यू फील सो मच कि आप इतना लो फील करते हो कि आप अपने राइट्स भी नहीं ले सकते। इफ़ अगर आपको अपनी अथॉरिटीज़ के साथ बनाना नहीं आता, बनाना क्या है कि आपने उनकी चापलूसी करनी है। अगर वो बोलते हैं कि आपने किसी गलत डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, आपको साइन करने हैं, दिस इज़ द रीज़न। तो दिस इज़ अ वेरी बैड फेस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। तो माफ़ी अगर किसी संगत, किसी बैंक एम्प्लॉय को मेरी बातें बुरी लग रही हों, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अगर आप कोई जना मेरा सत्संग गुरु महाराज जी किसी के पास पहुंचाना चाहते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बायस्ड हैं, तो प्लीज़ डोंट बी बायस्ड फॉर योर एम्प्लॉयज़। आप जैसे अपने घर में अपने 2 या 3 बच्चों को देखते हो, सेम एज़ अगर आपके हाथ में अथॉरिटी है, आप उसी तरीके से अपने सारे एम्प्लॉयज़ को देखिए, अपने सबऑर्डिनेट्स को देखिए। देयर इज़ नो पॉइंट कि आप उनके साथ भेदभाव करें किसी तरीके से, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने यही बातें उस दिन अपने सर को बोली थी कि सर आप हमारे फर्स्ट पेरेंट हो। मैंने उनको बोला कि अगर मेरे बच्चे को स्कूल में कोई दिक्कत होगी तो मैं अपने बच्चे के लिए फ़ाइट करने के लिए जाऊँगी उसके स्कूल के पास, ना कि मेरा बच्चा किसी और के पास जाएगा। उसी तरीके से हम आपके पास आते हैं, हम आपसे छुट्टी लेते हैं, हम आपको बताते हैं हमें लेट आना है, जल्दी जाना है, जो भी है। तो आप हमारी फर्स्ट पेरेंट हो, आप ऊपर बताओगे कि आपका एम्प्लॉय कैसा है काम में। तो मेरी बातें शायद उन्हें किसी पॉइंट पे लगी और उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र को होल्ड करवाया। तो अब संगत जी, मैंने जैसे बताया 2 साल पहले जब मेरा अमृतसर ट्रांसफ़र हुआ था, कोशिश मैंने तभी बड़ी करी थी कि ट्रांसफ़र रुक जाए। तब तो मैं एक्सपेक्टेड भी थी और मेरे पास बहुत अच्छा ग्राउंड था मेडिकल का कि मेरे पास मेडिकल सर्टिफ़िकेट मैंने सब दिया, लेकिन इवन देन मेरा ट्रांसफ़र नहीं रुका। तो तब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तो हुई थी, लेकिन सरेंडर्ड नहीं थी पूरे तरीके से। तो इस बार गुरु महाराज जी ने मेरे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लिए, सिर्फ़ 10% की ऑर्डर आया और ऑर्डर होल्ड हो गया। मेरे को गुरु महाराज जी ने वो सारे दुख से बचा लिया जो शायद मेरे बच्चे छोटे-छोटे फेस करते। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना। इसके बाद संगत जी, आज है 31st ऑफ जुलाई। लास्ट संडे को ना किसी के घर में सत्संग था। मतलब मेरे को कोई डायरेक्ट इनविटेशन नहीं आया। मेरे को मेरी कॉलोनी में एक संगत परिवार ने बताया कि मैसेज था कि ऐसे-ऐसे सत्संग है, तो मेरे मन में था संडे और सैटरडे को भी एक सत्संग था जिसमें मुझे इनविटेशन था, लेकिन मैं उस पे नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि उस दिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे और मेरे को अपने बच्चों को 6:30 बजे मेरे बच्चों की केयरटेकर चली जाती है, तो वो सत्संग का टाइम ही 4:30 से 6:30 था और मैं अब बच्चों को लेके नहीं जा सकती थी। तो फिर मैं, तो बच्चे छोटा, मेरा ज़्यादा छोटा, तो हैंडल कैसे कर पाती, आना-जाना कम्यूट कैसे करती, तो मैं नहीं गई। पर संडे जो सत्संग था ना संगत जी, मैं उस पे गई। मैं अपने छोटे बेटे को ले गई साथ में। संगत जी, मैं ना थोड़े दिनों से ना एक भजन सुन रही थी गुरु महाराज जी का, माधो तुम ऐसे हम ऐसे। संगत जी, मैं ना उस सत्संग में 1 घंटा हम लोग लेट पहुँचे क्योंकि हमारे घर पे फ़ॉरेन से गेस्ट आए हुए थे, मेरे हस्बैंड के कज़न और भाभी आए हुए थे और हम लेट हो गए। मैं वो आंटी के साथ गई, हम लेट हो गए। हम जब पहुँचे ना संगत जी, मैं जैसे ही वहाँ पे बैठी 5 मिनट के बाद ना यही भजन चला, माधो तुम ऐसे हम ऐसे। ये बात बिल्कुल सच है। हम जब गुरु महाराज जी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं ना, हम उनसे प्यार करते हैं, तो वो हमसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड आई रियलाइज्ड कि जितनी तड़प सत्संग में जाने की मेरे को थी गुरु महाराज जी से मिलने की, उतनी तड़प मेरे प्रभु को भी थी मुझसे मिलने की। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, जब वो सत्संग खत्म हुआ ना, तो एक मधुमक्खी कमरे में आई और वो ऊपर पंखे के आसपास चक्कर लगाने लगी। वो 2 बार आई, जो मुझे ध्यान है, 2 बार पंखे से टकराई भी, लेकिन इवन देन वो सर्वाइव कर रही थी और वो फिर ऊपर उड़ रही थी और वो मेरे ऊपर से भी, मतलब जितने हम संगत बैठे हुए थे सबके ऊपर से गेड़ा लगाया उसने और वो पंखे के ऊपर घूम-घूम के वो गायब हो गई। मुझे नहीं पता, मतलब वो कहीं बची कि नहीं बची, मुझे नहीं पता, वो गायब हो गई। और मैं जिनके साथ आई थी मैंने उन्हें भी दिखाया, आंटी देखो
गुरु महाराज जी कोई कष्ट काटने आए हैं। और ना संगत जी थोड़े टाइम से ना, महीने डेढ़ से मेरी सेहत बड़ी ख़राब चल रही है। तो मैं बहुत एक्टिव हूँ। मैंने अपने पिछले सत्संगों में भी बताया है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। मेरी ससुराल परिवार ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और वो बहुत काम कराते हैं, ब्लैक मैजिक सब ना। मेरी ननद भी घर पे ही रहती है नीचे। तो बैक टू बैक मेरे ऊपर काम करा रहे होंगे, तभी एकदम से मेरी सेहत इतनी डाउन हो गई। और मैं ना थोड़े टाइम से बड़ी जूझ रही थी अपनी सेहत से, लेकिन रिकवर नहीं कर पा रही अपनी तरफ से। कभी आयरन खा रही हूँ, कभी कैल्शियम खा रही हूँ, कभी मल्टीविटामिन को शुरू कर रही हूँ। अभी कल डॉक्टर के पास जाके मैं अपने सारा ब्लड सैंपल दे के टेस्ट करवा के आई हूँ, जिसकी रिपोर्ट अभी ड्यू है आनी। संगत जी, वो मधुमक्खी के घूमने के बाद ना, मतलब उस दिन मेरा ना पहले से ही मेरा मुंह पूरा सूजा हुआ था संडे को। मतलब मेरी आंखें छोटी हो गई, फेस पूरा सूज गया। मैं सत्संग पे गई, नेक्स्ट डे से मेरे को थोड़ा बेटर लगने लग गया। एंड आई रियलाइज्ड मेरे परमात्मा ने मेरे ऊपर से कितने कष्ट काटे उस दिन भी। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इन दोनों एपिसोड से पहले ना एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और ना बैठे बैठे ना अराउंड 11-12 बजे के पास ना मेरे को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन फील होने लग गया अपने फोरहेड पे। और जब ऐसा होता है ना तो मेरा बीपी बढ़ा हुआ होता है। उस दिन मैंने फिर मेरी ना आंखें खुलनी बंद हो जाती हैं। तो मैंने ना अपने हस्बैंड को फ़ोन करा। मैंने इनको बोला कि ना मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। इन्होंने मुझे बोला तू वेट कर, मैं आता हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड ऑटो पे आए, क्योंकि मेरे पास एक्टिवा थी। कार पे मैंने इसलिए नहीं बुलाया इन्हें कि ये आएंगे तो हम इकट्ठे फिर उसके बाद कहीं दिखाने के लिए चले जाएंगे। तब तक पीएन मेरे ऑफिस में बीपी की मशीन लेके आया। चेक करा तो बीपी 190 और नीचे का भी 110 के पास पहुंचा हुआ था। दोनों ही बीपी हाई थे। तो मेरे हस्बैंड मेरे को पहले एक लोकल डॉक्टर के पास, ऑफिस के पास लेके गए। वहाँ तक जाते जाते बीपी 200 हो गया। उन्होंने हमें इमीडिएट रेफ़र करा। उन्होंने पहले ईसीजी करा, जो सही आया। उसमें कोई अटैक का साइन नहीं था, क्योंकि 200 बीपी में वो कहते हैं कि अटैक हो सकता है, शायद मेरे को नहीं पता लग रहा होगा। फिर उन्होंने मेरे को रेफ़र कर दिया कार्डियोलॉजिस्ट के पास, जो बहुत दूर था जो हॉस्पिटल। हस्बैंड और मैं हमने पहले एक जगह पे गए, रास्ते से हमने कार उठाई, एक्टिवा रखी। फिर वहाँ से हम लोग दूर हॉस्पिटल में गए, हार्ट वाले। वहाँ जाके संगत जी मेरे सारे टेस्ट हुए, इको हुई, पेट के टेस्ट हुए, जिसमें सब कुछ ठीक आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इतना बीपी बढ़ने के कारण। तो उन्होंने मेरे को 15 दिन की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और मेरे को बीपी मॉनिटर करने के लिए कहा। 15 डेज़ की मेडिसिन के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएंगे, हमने एलोपैथी दवाई नहीं लगानी। और मेरे हस्बैंड ने मेरे को उसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर के पास लेके गए, जो मैंने अभी दवाई शुरू करी हुई है। बीपी पहले से 200 से तो खैर 180 तो मेरा नॉर्मल रहने लग गया था। बीपी अब 145 आया है 2 दिन से, जो देख रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने इस पॉइंट पे भी हाथ रख के बचाया हुआ है। गुरु महाराज जी का एक दिन मैसेज भी था कि ये मेरी दूसरी लाइफ है, जो गुरु महाराज जी ने मेरे को ब्लेस करी है, कि मेरा जो एकदम से इतना बीपी बढ़ जाता है। मुझे रीज़न भी नहीं पता होता कि मैंने ऐसा, जबकि मैं इतना बाहर का भी नहीं खाती, मैं घर का खाती हूँ। पता नहीं क्या प्लस माइनस है लाइफ में, कि जो चीज़ें हैं आले दुआले की जो सूट नहीं हो पाती, जो सूट ना होने के कारण शायद दिमाग में इतनी परेशानी बढ़ जाती है। गुरु महाराज जी जाने, परमात्मा का दिया ज़िंदगी, परमात्मा के लिखे लेख वही जाने। तो भी गुरु महाराज जी, मेरे को आपसे कोई शिकायत नहीं है। तेरा पाना मीठा लागे, आप जो अपने थाली में परोसा है वो मुझे हाथ जोड़े मंजूर है, आपसे हाथ जोड़े। शुक्राना शुक्राना, हाथ रख के बचाने का शुक्राना, आपने अपना बनाने का शुक्राना। शुक्राना सत्संग का अंत करूँगी। गुरु महाराज जी शिवाय अंकल को, अपने उनके परिवार को हमेशा बहुत ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। जो जो संगत के पास सत्संग जाए, गुरु महाराज जी सबके दुख हरें, रोग हरें, कष्ट हरें। शुक्राना गुरु महाराज जी के, शुक्राना। गुरु महाराज जी की जयकारों के साथ शुक्राना सत्संग का अंत करते हैं। सारी संगत बोलेगी
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੋਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੂ ਪੋਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੋਲੂ ਮੋਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा ने बहुत ही असीम कृपा की मुझ पर। मैं शिव पुराण नहीं पढ़ पाती हूँ। पिछली बार भी जब पढ़ने थोड़ा सा बाबा ने मेहर बरसी मेरे ऊपर बाबा की, तब मेरे छोटे अंकल जी की तबीयत खराब हो गई और मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई। संगत जी, उसके बाद अभी फिर से मैं नहीं कर पाई, तो बाबा ने जो जो ज़रूरी है बाबा वो सुना रहे हैं। ज़रूरी क्या है संगत जी, पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन बाबा कुछ ऐसे पाठ स्पेसिफिकली बताते हैं संगत जी, जो हमें ज़रूर सुनने चाहिए। तो बाबा की उसकी असीम कृपा है कि बाबा कृपा कर रहे हैं, और बस जब बाबा की मेहर होगी तब आगे चीज़ें और मैं कर पाऊंगी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। सावन बहुत ही प्यारा रिमझिम बरसात हो रही है। बाबा मैसेज कल शो कर रहे थे कि बिजली गिरने का ऐसे कुछ डर है या ऐसा कुछ है। मैं नहीं सुन पाई वो सत्संग संगत जी। आज बारिश इतनी हुई कि एक बार बहुत तेज बिजली कड़की, तो ऑल ऑफ अ सडन वो मैसेज का जो था, जो टैग लाइन थी, वो मुझे याद आई। तो ज़रूर बाबा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, बाबा जो है मैसेज दे रहे हैं कि तेरे बड़े अंकल जी को वही कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस और ये सब चीज़ें करके, मतलब बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द डोर्स, जो बाबा मुझे बताते हैं। मेरे जेठ जेठानी और ये सब प्रॉपर्टी के पीछे चीज़ें चल रही हैं, जो भी हैं संगत जी। बाबा ने मेहर इतनी की हुई है कि बाबा ने मुझे ज़रूर बताते हैं कि वो कष्ट निकालने के लिए, क्योंकि वो मेरे कर्माज हैं जो मैं भोग रही हूँ। बाबा ने हमें उनसे अलग करके रखा हुआ है, और बाबा ने कहा है कि जो तेरे लिए ठीक नहीं है मैं उन्हें तेरी ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। बाबा ने आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी संगत जी, और बाबा मैसेज दे रहे थे कि चींटियाँ जो आ रही हैं तुम्हारे घर में, वो कुछ नेगेटिविटी का संकेत है। आज मोनिका आंटी का भी सत्संग सुना, उसमें भी उन्होंने उनके बेड पे बहुत सारी चींटियाँ आ गई थी, तो पूरा काला जैसा हो गया था, तो ऐसा सत्संग सुनाया। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरे घर में भी ऐसा ही था कि हालांकि फर्श पे थी, तो मुझे लगा खाने का सामान नीचे गिर जाता है, बच्चा है, तो आ गई होंगी चींटियाँ। और फिर बाबा ने ये सत्संग सुनवाया, तो मैंने क्योंकि बाबा बीच में पहले भी सत्संग सुनवा रहे थे कि उन्हें कुछ मीठा डालना और माफ़ी मांगना, कि हमसे जो भी गलती हुई है उसे माफ़ करते हुए अपना हम पे कृपा कीजिए और हमें माफ़ी दीजिए। तो संगत जी, मैं तो अपना वही चीज़ें करते हुए और उन्हीं चीज़ों को सोचते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन बाबा ने आज सत्संग सुनवाया कि वो नेगेटिविटी की वजह से थी। वो कुछ नेगेटिविटी भेजी गई, मारन क्रिया, और पता नहीं ना जाने लोग क्या क्या कर रहे हैं।
संगत जी सच्ची बताऊं, आज मेरे दिमाग में जब मैं ये सब सुन रही थी तो मेरे मैसेज आता है कि कि वो प्रहलाद को जैसे प्रभु बचाते हैं, हमारी भी कुछ वैसे ही कंडीशन है कि हमें कभी कहाँ से कभी कैसे, और बाबा इतनी असीम कृपा कर रहे हैं और बचा रहे हैं। शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि कितनी प्रॉब्लमैटिक और कितनी हार्मफुल हो सकती थी ये चीज़ें हमारे लिए, और बाबा हमें खरोच भी नहीं लगने देते। संगत जी, बाबा की असीम कृपा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मैं अभी आज सुबह उठी तो मेरे बैक में काफ़ी स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं किस चीज़ की वजह से है। और बाबा ये नेगेटिविटी और ये सब का मैसेज दे रहे थे। फिर उस दिन बाबा ने लोबान और क्या नाम है, ये कपूर जलवाया घर में। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ ना कि जब मैं बैठी स्वरूप पे, गुरु जी के स्वरूप पे, चरण स्वरूप पे, और 3-4 छोटी फ्लाइज वाली, मच्छर भी नहीं बोलूंगी, पता नहीं, बहुत एक्सट्रीम छोटे चींटी जैसे, वैसे 2-3 मरे हुए। फिर मैंने 1-2 दिन बाद देखा, फिर 2-3 मरे हुए। तो संगत जी, बाबा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट हमारा उनके रूप में काटा है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, और उन आत्माओं को भी अपने चरणों में स्थान देना मेरे बाबा। और शुक्राना उन आत्माओं का जो अपना कष्ट, जो हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना उन सभी का। शुक्राना उन आंटी का जिनकी मैं शिव पुराण पढ़ पाई, उनका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 13 गुरुजी चैनल पे आता है उनका, और बहुत ही कृपा है उनकी, गुरुजी की उन पर, क्योंकि जो भी मैसेजेस वो देती हैं और बड़े प्यारे होते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तो खूब डांट खाई है मैंने, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐसे ही रैंडमली पाठ सुनने बैठ गई थी, तो खूब डांट पड़ी गुरुजी से। और बाबा ने कहा कि प्रॉपर आसन बिछा, और जो जला फूल चढ़ा, कुछ खाने के लिए रख, मैं पतला हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, और हो जाता हूँ तुम्हारे कष्ट ले लेके। तो वो सब चीज़ें बाबा ने, और संगत जी, वो सब हमारे लिए कर रहे होते हैं, सब हमारे लिए कर रहे होते हैं। और मैं क्या ही बोलूँ, बाबा ने घी खिलाने के लिए बोला, और मानेंगे नहीं, उससे 1 दिन पहले, क्योंकि मैं अपने छोटे अंकल जी के वेट वगैरह के लिए थोड़ी सी कंसर्न्ड हूँ और वो सब, तो बाबा ने उसके भी खाने में घी डलवाया। तो मुझे नहीं पता बाबा कहाँ से क्या ब्लेस कर रहे हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। उनकी लीलाएं है ना, मतलब पहले मैं कृष्ण जी की लीला देखती थी, और अब मैं गुरु जी की लीलाएं देखती हूँ, और बस बहुत ही प्यारा लगता है। हे बाबा, बस अपने चरणों में स्थान देना, और शुक्राना 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 आपकी, और इतना मुझे समझ देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। बाबा ने कहा कि मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, और जब समय आएगा तब सब कुछ मैं खुद करवाऊंगा। पर मैं थोड़ी इम्पेशेंट हो जाती हूँ कुछ चीज़ों को लेके, और गुरुजी जो है वो कहते हैं कि पेशेंस रखा कर। मुझे पता है कि तूने बहुत चीज़ें देख ली हैं, लेकिन अभी थोड़ा पेशेंस रख और सब अच्छा होगा। तो बाबा, पेशेंस भी आपने ही देना है, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। और संगत जी, बाबा ने सब कुछ आज स्वरूप और वो सब जो है अच्छे से साफ करवाया। पीली सरसों भी डलवाई थी बाबा ने घर में, और उससे भी क्लीन करवाया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हमें जिंदगी बख्शने का शुक्राना, मेरे छोटे अंकल जी को, बड़े अंकल जी को, मुझे,
एक साथ रखने का शुक्राना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो चीज़ें तोड़ने में लगे हैं, पर जहाँ मेरे महाशिव मेरे महाकाल हैं वहाँ क्या ही कोई कुछ कर पाएगा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। और हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा, ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग से वो थॉट गायब हो गया और मैंने भी कुछ गलती की थी और अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बस उसके लिए मुझे सॉरी बोलना है। तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना और सद्बुद्धि देना। हम छोटी बुद्धि वाले बच्चे हैं, हमें नहीं समझ चीज़ों की। आप रास्ता दिखाएंगे तो हम आगे चलेंगे, और इतनी हिम्मत बख्शना, इतना विश्वास बख्शना और सरेंडर करवाना बाबा। हम नहीं कर सकते सरेंडर, हम नहीं हैं इस लायक कि हम सरेंडर कर सकें, वो भी आप ही करवाते हैं बाबा। तो सब आप कराने वाले हैं, हम तो आपके हाथ की कठपुतली हैं बाबा। जहाँ नचाएंगे हम नाचते रहेंगे और जहाँ खड़ा कर दोगे हम खड़े रहेंगे, जहाँ लेके जाओगे हम ले चलेंगे, वो चल पड़ेंगे। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना और बहुत सारा प्यार देने का शुक्राना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना, हम लोगों को खाना देने का शुक्राना, खाना बनवाने का शुक्राना, खाने में स्वाद लाने का शुक्राना, भूख लगवाने का शुक्राना, हमारे शरीर की बीमारियों को ख़त्म करने का शुक्राना और शरीर को ठीक रखने का शुक्राना। हम चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपने जो प्यारी प्रकृति दी है उनकी तरफ से भी उनका भी शुक्राना। और संगत जी बस यही कहूँगी कि खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, क्योंकि बहुत गम है इस दुनिया में, लेकिन हम अगर खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटेंगे तो शायद हम दूसरों को भी खुशियाँ दे सके। तो सबसे पहले खुद खुश रहना, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो भूल ही गई थी, बाबा ने फिर से बोला कि खुश रहा कर बेटा। तो बाबा आपके लिए वो फिर से कोशिश कर रही हूँ मैं कि मैं खुश रहूँ, अपने लिए खुश रहूँ। और शुक्राना मेरे बाबा, इस राह पे चलाने का शुक्राना, अपना हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखने का शुक्राना। इसी के साथ सर्वथा भला करना, सबको अपनी छाया में रखना बाबा, और अपना भी ध्यान रखना मेरे बाबा। हाँ संगत जी, मुझे एक चीज याद आ गया, जो सत्संग आज सुना मैंने, उसमें क्या था कि वो आंटी जी सुना रही हैं कि एक 8 साल की बच्ची ने लेटर लिखा गुरुजी को, जिसमें वो इमोजीज वगैरह यूज कर रहे थे। संगत जी, थोड़े दिन पहले भी मैंने भी ना ऐसे कितनी विसी और वो सब फ्लाइंग किस हम कर देते हैं ना, रात को सोते हुए जा रहे हैं तो गुड नाइट गुरुजी और वो सब, और हम आई लव यू भी बोल देते हैं। पर संगत जी, गुरुजी ने उस सत्संग के थ्रू ये बताया कि मैंने इतना तप जो किया है वो इसलिए किया है कि तुम इमोजीज यूज करो। देखो, एक भाव से कहना कि आई लव यू या फिर गुरुजी हम आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, और एक है इमोजीज, वो सब ये सब चीज़ें सेंड करना या फिर यूज़ करना, वो सब हमारे लिए भी एक सीख है, वो कि हम वो गुरु हैं, वो एक इतनी परम शक्ति हैं। तो वो आंटी जी यही कह रही थी कि आपके सामने अगर महाकाल महाशिव हमारे गुरुजी आ जाएं तो क्या आप उन्हें इमोजीज भेजोगे या हाथ जोड़कर उन्हें चरण स्पर्श करोगे, अपना सिर झुकाओगे? तो हमेशा यही सोचो कि वो साक्षात, सोचो नहीं, वो हैं, वो अपनी प्रेजेंस तो हर पल हमें फील कराते हैं। तो साक्षात बाबा को जब वो हैं यहाँ पे तो हमें उन्हें वैसे ही ग्रीट करना चाहिए। और मेरे से भी बहुत गलतियाँ हो गई, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा, और मैं अपनी औकात का ध्यान रखूंगी और अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखूंगी। और हम भाव में बहकर कभी कभी इतना फ्लो में ये चीज़ें कर देते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी सीख थी, क्योंकि बाबा ने मुझे 2-3 बार ये सत्संग सुनवाया और मैं बहुत सारा फ्रिक्वेंटली
हम लोग ये चीज़ें कर भी देते हैं, तो उसके लिए सॉरी बाबा। मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगी और मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए माफ़ करने का शुक्राना और मुझे मार्गदर्शन देने का शुक्राना मेरे बाबा। और बस इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी, तो हमें आजकल मेरे और मेरे परिवार को बहुत सारे हेवी ब्लैक मैजिक से बचा रहे हैं। वो हमारे अंग संग रहते हैं और हमारे बड़े बड़े कष्ट का निवारण कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और तितली रूप में दर्शन देते हैं और कष्ट काटते हैं। और मुझे 2-3 दिन से मधुमक्खी दिख रही थी मेरे घर। मैं जब भी पानी डालने जाती थी पौधों में, तो लाल वाले में, तो उस रूप में भी दर्शन देते हैं। कभी बड़ी मक्खी के रूप में दर्शन देते हैं, कभी कॉकरोच के रूप में भी मेरे ख्याल से वो दर्शन देते हैं। मैंने इतना नहीं किया, लेकिन गुरु जी अपना अपना एहसास कराते रहते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम्हारे घर में ही हूँ, मैं तुम्हारे मंदिर में बसा हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और डेली सत्संग सुनवा के बेटे के कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बड़े बड़े कष्ट काट रहे हो गुरु पास। जो फैमिली वाले हो ब्लैक मैजिक बड़े बड़े कर रहे हैं और मारण क्रिया वगैरह कर रहे हैं, जिससे वो संभल नहीं पा रहा है। कंटिन्यूस बीमारियां और कुछ न कुछ मतलब प्रॉब्लम्स करने का ट्राई कर रहे हैं। पुलिस चौकी जिन्हें कुछ केस कराने की ट्राई करते हैं और कुछ एक्सीडेंट करवाने की ट्राई करते हैं और ऐसे हाथों के पीछे पड़े हैं। लेकिन जब खुद ब्रह्मांड नायक ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो किसी की क्या मजाल कि मेरे या मेरे परिवार के ऊपर कोई आंख उठा के देखे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी से। अरदास करती हूँ कि गुरुबा, जन्म जन्मांतर कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। मैं किसी भी जन्म में हूँ, मुझे आपके शरण में ही रखना, आपकी सेवा और भक्ति करने का जरूर मौका देना और आपके अंग संग ही रखना, आपके शरण में ही रखना मेरे और मेरे परिवार को भी। और मैं डेली गुरुपा को एक शुक्राना सत्संग में जरूर करती हूँ। गुरुपा ने बोला है, तो मैं नॉर्मली अवॉइड नहीं करती हूँ। कभी कभार एक आध दिन हो जाता है, लेकिन वंस इन ए ड्यू मून। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और शुक्राना करने से हमारे कष्ट कटते हैं। तो गुरुपा का आदेश सर आंखों पर। और मेरे हस्बैंड को भी आप नया लाइफ ड्रेस कर किया है बहुत बार आपने। उनमें तब्दीली भी दिख रही है। वो थर्ड पार्टी में है, लेकिन मैं अभी मुझे बहुत सारा चेंज नजर आ रहा है, अच्छा पॉजिटिव चेंज। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी की हेल्थ सुधर रही है, थोड़ा खाना पीना भी उसका सुधर गया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर भी ब्लैक मैजिक वाले थम नहीं रहे, लेकिन उसमें आपने काफी सुधार लाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा बेटी की तरफ से। और मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना कर रही हूँ। उसको डेली नया लाइफ प्लस के डेली इतने पंगे हो रहे हैं उसके कि मैं क्या बोलूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। लेकिन गुरुपा हमारे कष्ट काटने से परेशान नहीं हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे को डेली अब नया लाइफ ब्लेस करते हैं, उसके लिए शुक्राना। पल पल संभाल रहे हो आप मेरे और मेरे परिवार को, शुक्राना। उसकी बीवी में और उसमें अच्छा तालमेल बनाए रखे गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप मुसीबत आने के पहले से हमें आगे करके वो कष्ट काट देते, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप बता रहे थे कि उसका नाम खराब होता है, गलत कंपनी में पड़ गया है, तो गलत कंपनी जो है उसकी वो आप छुड़वा दीजिए गुरुपा। आप सब देख रहे हैं, अनसंग है, आप ही कल्याण कर रहे हैं मेरे या मेरे परिवार का, मेरे बेटे का आप कल्याण कर रहे हैं, आप ही करो गुरुपा। वो गलत आदमी को उसकी लाइफ से हटा दो, उस आदमी को भी आप चेंज करो, उसमें भी तब्दीली लाओ कि वो गलत चीजें ना करे, गलत काम ना करे, और उससे भी मुक्ति दिलवाओ गुरुपा। और आप बता रहे थे कि तुम्हारे थ्रू मुझसे नाराज है, तो मैं उनसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। सर चुका के नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ। मेरे परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ। बहुत सारी ये जिंदगी में गलतियां करते हैं,
हमारे कर्म की वजह से किसी कभी कभी हमारे बस में नहीं होता कि हम गलतियां कर बैठते हैं, जाने अनजाने में भी हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत मैं सर की माफी मांगती हूँ। अ, मैं मेरे भगवान से, मैं शिव जी से, मेरे महाशिव से प्रार्थना करती हूँ कि जो मैंने अबॉर्शंस किए थे उसके जो बाल पितृ रूप में, प्रेत रूप में जो घूम रहे हैं आत्माएं, वो मेरे घर में ही बसी और हमें तकलीफ दे रहे, मेरे बच्चों को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे। तो आप ही संभाल लो गुरुपा। जब आप सब देख रहे हैं, आप ही सब करते हो, आप ही, हमें तो कुछ दुखता नहीं है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। आप महाशिव हो, देवों के देव हो, सब आप देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, जानते हैं, और आप कष्ट भी कटवाते हैं। तो आप ही देखो गुरुपा, आपकी शरण में ही हम है ना। आप पूरे समर्पित है आपको, मेरा पूरा परिवार आपकी शरण में है, पूरा परिवार समर्पित है आपको। तो आप संभाल लो गुरुपा, और ये बड़े बड़े कष्ट निकाल दो, काट दो, उनको अच्छी लाइफ ब्लेस करो, बच्चों को तरक्की करने दो, उनको फलने दो, फूलने दो गुरुपा। जेरेस कपूर की आंखें तो हमेशा बनी रहती है। कलयुग है भाई, हम किसी का हाथ नहीं पकड़ते, किसी को कुछ नहीं कह सकते, ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप तो सर्वज्ञ सर्वसंपन्न क्या बोलते हैं, हर जगह पे आप हो, और आप अंगसंग भी हो, और आप सब देखते हो और बताते हो, भगवान शिव हो। मुझे इतना पता है, मेरे सब प्रॉब्लम्स के ऊपर आप हो, आप भगवान हो। तो आप ही संभाल रहे हो हमें, और आप ही आगे संभालेंगे गुरुपा। आप ही ने हमें बनाया है, हमें भी पैदा भी आप ही ने किया, पूरी सृष्टि चलाते हैं गुरुपा। तो आप ही हमें बचा लो, और हमसे जो जो भी सही हो, हम लोगों से हाथ पकड़ के करवाए हो गुरुपा। जो कर्म के लिए जो जो चीज लगती हो, हमसे हाथ पकड़ के और समझ ला के सर में आप हमसे करवा लो, ताकि वो तकलीफ या वो जो कष्ट है वो निकल जाए, वो समाप्त हो जाए। और दूसरा, मेरे और मेरे हस्बैंड में, मेरे फैमिली में अच्छा रैपो होने दीजिए। अभी बेटे को बेटा थोड़ा सा उसका वो गलत काम कर रहा था, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा टाइट किया, तो वो थोड़ा सा वो गुस्से में है। तो गुस्सा शांत कर दीजिए, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराइए, उसकी बीवी का उसका अच्छा रैपो होने दीजिए, उसको लड़का ब्लेस कीजिए, और वो लड़की ऑलरेडी है उसको। तो उनकी फैमिली फलने दीजिए, उनका नाम अच्छा होने दीजिए, काम अच्छा होने दीजिए, मेहनत करवाइए, टाइम पास उसका दम करवा दीजिए। और दोनों का बहुत, उसकी प्रॉपर्टीज उसको कुछ बेचने तो अच्छी दाम को मिलने दीजिए, उसका फ्लैट देने के भाड़े पे वो जा नहीं रहे, वो अच्छे दाम में भाड़े पे दिलवाइए। और मेरी नतनी का बर्थडे है परसों, कल, तो वो भी बहुत धूमधाम से अच्छी तरह से आप पे मनवाएंगे, और आप अच्छी तरह से सेलिब्रेट करवाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और उसकी बर्थडे के ब्लेस भी आप ही करेंगे गुरुपा। क्या आप महाशिव हो, आपके ब्लेसिंग से बिना कुछ भी नहीं हमारा हो सकता। मेरा तो पूरा परिवार ही आपकी छत्र छाया में है, आपके शरण में है, और आप ही चला रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और दूसरी बात यह है कि कंटिन्यूअसली घर वाले का समझ नहीं रहे हैं, इतनी जेलसी कहाँ से पता है लोगों में आ जाती है, खुद का काम छोड़ के दूसरों के नीचे आधे बैठ जाते, खुद का कुछ ठिकाना नहीं रहता है। और जो जो मेहनत करते हैं उसको मिलता है, मुझे इतना पता है। और भगवान गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, तो मुझे नहीं लगता है कि जिंदगी में कोई भी कभी प्रॉब्लम्स आएंगे मुझे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुपा के, गुरुपा ने मेरी संगत बनाया। तो मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि गुरुपा ने मुझे संगत बनाया, और वो आम संग रह के हमारे हर कष्ट करते हैं, हमें हर चीज तुरंत मुहैया करा देते हैं, और हर पल हर क्षण हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें गलत चीजों से दूर रखते हैं, हमें कुछ हमें गलत होने को लगा तो उससे पहले से हमें एहसास करा देते हैं, और वो कष्ट कटवा देते हैं। और हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां डेली काट रहे हैं, जो ब्लैक मैजिक वाले कुछ कोई बीमारियां दे रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन सत्संग सुन के या बटरफ्लाई के रूप में आके वो हमारे कष्ट करते हैं, या फिर ड्रीम में आके कट करते हैं, जो कट करते हैं हमारे ये भी है। और मेरे जो पितृ जो हमारे, मेरे हाथ से जो गलतियां हो गई थी, अबॉर्शन किया था, उसके लिए जो वे, उनको भी आप शरण में ले लो, आपके उनको मुक्ति दिलवाओ, उनको सत्यते दिलवाओ गुरु पाओ। और उनको अच्छे इमनी में जन्म दे दीजिए, पितृ रूप में आने दीजिए उनको। और मैं सब पितरों को और मेरी कुल देवता के में क्षमा मांगती हूँ, मैं देवी देवताओं से क्षमा, मैं मेरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। गलतियां होती रहती है जाने अनजाने में, लेकिन क्षमा आप कीजिए, और
मैं आपके चरण में ही हूँ गुरुपा, मैं आपके चरण में समर्पित, आप उन तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारी तो बस की बात नहीं है सब करना, कि आप ही करवाएंगे हाथ पकड़ के सब कुछ, और सब कुछ शांत करवाएंगे। और जो भी शनिवार को मंगलवार को कुछ रह भी जाता है ब्लैक मैजिक वगैरह का इफेक्ट, मुझे तो समझ में आ रहा है कि बहुत कम हो गया है। आप बता रहे थे कि अब ये वापस मिल रहा है, अब बैकफायर कर रहे हैं आप, क्योंकि वो थम नहीं रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, और सारे की तरफ से मैं शुक्राना किया है मैंने, मेरे तरफ से ये शुक्राना है। आप मुझे बहुत संभाल रहे हो, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, अच्छा नेम सेम हर इच्छाएं पूरी करवाइए गुरुपा, ताकि हमें सब गति मिलके हम अच्छी इस पे जाए गुरुपा। आप हाथ पकड़ के आप हमें लेके जाएंगे अ, आपके शिवलोक में। और मैं क्या कहूँ, आप भर भर के दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें मेरे भी बेहतर से बेहतरीन हो गई है, हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है गुरुपा। मेरे मायको वालों के ऊपर आप बोलते हैं, वो लोग उनको भी छोड़ दे रहे हैं, उनके ऊपर भी वो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं हमारे घर वाले। तो आप संभाल लो, उनके कष्ट काट दो, उन्हें बचा लो गुरुपा। मैं ही नहीं, मेरे परिवार ही नहीं, किसी और की भी पद कर रहे हैं, जितनी संगत परिवार के फैमिलीज को भी चीज को टारगेट किया है ब्लैक मैजिक घर वालों ने, उन सबको उन सबका ब्लैक मैजिक आप नष्ट करवा दीजिए, और उन सबको सबक सिखाइए, उनको सद्बुद्धि दीजिए, ताकि वो बार बार इस तरह से गलतियां ना करे, क्योंकि वो अपने कर्म माड़े कर रहे हैं, और जन्म जन्मांतर के उन्होंने गठिया बांध के रखी है। ये नेगेटिव एनर्जीज के पता नहीं वो कितने जन्म वो भुगतेंगे, उनके परिवार में भुगतेंगे, उनके बच्चों की भी भुगतेंगे। ऐसी गलत चीजों से आप उनको परास्त कीजिए कृपा, और सबका कल्याण कीजिए, मेरे परिवार का भी कल्याण कीजिए। और इसके साथ ही मैं मेरा ये जो छोटा सत्संग है, शुक्राना सत्संग में गुरुपा को आगे से बोल रही हूँ, जब करके बोल रही हूँ, साफ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, पुलिस सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने परम पिता परमेश्वर के कमल चरणों में शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ सॉरी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, जो भी गलती हो माफ करना मेरे पिता परमेश्वर। गुरुपा, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरे दाता, आपने मैसेज दिया कि बेटी तुझे मैं सब दे दिया और तू मंत्र जाप करना, सेवा सिमरन भूल गई है। नहीं गुरुपा, ये सांसें तो आपकी हैं मेरे जगत पिता, मैं आपको कैसे भूलूंगी। मेरे अन्नदाता, मेरे जन्म जन्म के पिता परमेश्वर, मेरे जन्मदाता, मैं कैसे भूलूंगी आपके। गुरुपा, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही गुरुपा, मैं परेशान हूँ गुरुपा। कोई समय पता नहीं क्या क्या दिमाग में आते रहता है, रोने लगती हूँ, फिर हिम्मत करती हूँ कि नहीं मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। गुरुपा, मैं बहुत हिम्मत करती हूँ, पर कभी कभी ये डिप्रेशन अचानक ही आ जाता है गुरुपा। अकेली रहती हूँ तो गुरुपा समझ में ही नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है, और मैं आपको कैसे भूलूंगी मेरे दाता। आप तो मेरी सांसें हैं, और इस निमाड़ी को आप ही तो जिंदा रखे हैं मेरे गुरु पिता परमेश्वर। मेरे जन्म जन्म की क्यों आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। जिस दिन मैं आपको भूल जाऊंगी मेरे पिता, उस दिन तो मैं जीना भूल जाऊंगी मेरे दाता। आपसे तो मेरी दुनिया है, आपसे ही मेरी पहचान है। गुरुपा, आपने मैसेज दिया कि तेरे पिता की जान खतरे में है, या फिर क्या मौत होने वाली है, याद नहीं है गुरुपा अच्छे से। गुरु पिता, जो इस जन्म के पिता थे मेरे, वो तो काफ़ी दिन पहले ही आपके कमल चरणों में चले गए हैं गुरुपा, और मेरे असली पिता तो आप हैं गुरुपा, और आप अनंत हैं मेरे मालिक। मेरे पिता के चरणों में तो मौत कभी छू ही नहीं सकती है, उनके नीचे रहती हूँ। पूरे ब्रह्मांड के मालिक मेरे पिता तो आप हैं,
और मेरे पिता अजर अमर हैं। मैं उन महाकाल की बेटी हूँ। मैं उस महाकाल की बेटी हूँ मेरे दाता, और मेरे पिता अनंत हैं, अजर अमर हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है मेरे दाता कि मैं आपकी बेटी हूँ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मुझे अपनी बेटी बनाने का, बाँह पकड़ने का, गुरु का बनाने का कहा। आपने तो पैदा ही किया है, तो आप तो मेरे हर जन्म के पिता आप हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। गुरुपा, आपने मैसेज दिया था कि तेरे को खुशियाँ दूंगा। गुरुपा, खुशियाँ तो आई, मेरी बहन आई हुई है जो किसी टाइम में मेरे से बहुत लड़ा करती थी गुरुपा, पर इस समय उसकी हालत बड़ी खराब है गुरुपा, उसकी तबीयत भी बहुत खराब है, और आई हुई है मेरे पास घूमने। गुरुपा, मेरे दाता, उसका छोटा सा बच्चा है, देख लीजिएगा मालिक, क्योंकि इस मायके से, ससुराल से और पूरे परिवार की बागडोर आपके हाथ में है। मेरे जन्मदाता, सब पे अपनी रहमतें बरसाना और उनको आशीर्वाद देना मालिक, कि आपके चरण कमलों में सेवा सिमरन में लग जाएं और परम पिता परमेश्वर के बताए रास्ते पे चलें, हुक्म पे चलें। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, जब मैं घर में रहती हूँ ना गुरुपा, तो पति अंकल बहुत गुस्सा हो के बोलते हैं, और गुरुपा जब से मैं अभी ससुराल आई हुई हूँ तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। पता नहीं क्यों उनको इतना प्यार आ रहा है दाता, वो तो मेरे पिता ही जानते हैं। गुरुपा, जब मैं अपने छत पे चढ़ती हूँ ना, तो आपका दर्शन होता है गुरुपा। 2 कबूतर आके छत पे बैठ जाते हैं, और मैं इतना जानती हूँ कि गुरुपा मेरे अंग संग है, मेरे को ब्लेस कर रहे हैं। बटरफ्लाई के दर्शन होते रहते हैं, हर रूप में मेरे पिता मेरे को ब्लेस करते रहते हैं। और गुरुपा, बाहर निकलूंगी तो मोर की आवाज़ें आती हैं। गुरुपा, दर्शन तो नहीं हुआ मोर का, पर आवाज़ें आते रहती हैं, और ये सब मेरे पिता की रहमत है, आशीर्वाद है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इस बेटी को हिम्मत देना, रहमतें बरसाना, आशीर्वाद देना मेरे दाता। ये सांसें आपसे चल रही हैं, नहीं तो मेरा क्या होता नहीं पता मेरे गुरु पिता। क्यों कि गुरुपा, अभी भी ब्लैक मैजिक करने वाले गुरुपा मैं नहीं जानती हूँ कि वो कौन है, पर आपका मैसेज आया था कि अभी भी वो लोग मान नहीं रहे हैं। तो गुरुपा, मैं तो जानती ही नहीं हूँ कि वो लोग कौन है गुरुपा। मेरे जानी जहान, मेरे परम पिता परमेश्वर, ये सब आप ही जानेंगे मेरे गुरु पिता, और उनको समझदारी दीजिए गुरुपा, उनको बुद्धि दीजिए कि इतना परेशान ना करें गुरुपा। वो तो जो झेलता है ना गुरुपा वही जानता है, और आज मैं कितने साल से झेल रही हूँ गुरुपा ब्लैक मैजिक बीमारी। ये तो आपकी रहमत है जो मेरे सभी ऑर्गन काम कर रहे हैं, ये परिवार जी रहा, आपकी रहमत है मेरे मालिक। नहीं तो ये ब्लैक मैजिक करने वाले कोई कसर नहीं छोड़े थे गुरुपा, वे तो आपने बाहें पकड़ ली कि ये परिवार चल रहा है, सांसें उनकी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। गुरुपा, मैं अभी संझा वेले का जोत जलाई हूँ और आपके चरण कमलों में बैठी हूँ। मैं अपने पिता का गुण गा रही हूँ। जो भी गलती हो मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर माफ करना। गुरुपा, मैं हमेशा यही कहूँगी मेरे मालिक कि मैं आपसे आपको मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कभी बाहें मत छोड़ना, इस निमाड़ी को कभी मत छोड़ना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिका। गुरुपा, वो जमीन का कागज के लिए मैं यहाँ आई हूँ।
मैं नहीं आई हूँ गुरुपा, आपने लाया है। मैं अपने पिता के हुक्म से आई हूँ। पर गुरुपा मैं इतना ज़्यादा समझती भी नहीं हूँ गुरुपा, क्या होता है क्या नहीं। जब ऑर्डर आएगा आपका तो मैं जाके वहाँ खड़ी होंगी। पर गुरुपा थोड़ा सा आप ये देखिए कि जल्दी हो जाए गुरुपा। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ गुरुपा। उस कागज के इंतजार में मैं यहाँ आके बैठी हूँ। गुरुपा जल्दी करवा दीजिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जिस लायक नहीं थी आपने उस लायक बनाया इस पागल को। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे पूरे बच्चों की ओर से, पूरी बहन की ओर से, पति अंकल की ओर से। शुक्राना 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 शुक्राना। हमें अच्छी राहत और अच्छी लाइफ, अच्छे स्वस्थ शरीर देने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और ये परिवार सांसें ले रहा आपकी रहमत से। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरु पिता, इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी हैं उन पे रहमतें बरसाना और उन्हें आशीर्वाद देना कि उनका परिवार खुशहाल रहे मालिक। और सत्संग सुनने वाले या सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे रहमतें बरसाना मेरे दाता, कि उनका परिवार भी खुशहाल रहे। पूरा गुरु परिवार पे अपनी रहमतें बरसाना। और जो गुरु परिवार नहीं है दाता, उन पे भी अपनी रहमतें बरसाना मेरे पिता परमेश्वर। आप तो सबके पिता हैं, आपकी ब्लेसिंग पे सबका अधिकार है। ये पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं मेरे दाता, सब आपके बच्चे हैं। सब पे अपनी रहमतें बरसाना और उनके अंग संग सहाय होना मेरे मालिका। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला। सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तू जो मेरे बल है फिर क्या मुसंदा, मैंने तुझको सौंप दिया जा तेरा बंदा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे दाता, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी जय गुरु जी। शिवाय भैया आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग मैं अपने पति के लिए, अपनी बेटी के लिए और अपने लिए कर रही हूँ। गुरु जी महाराज, मेरे परिवार में जरा भी सुख शांति नहीं है। आपस में रिश्तों में भी कोई मिठास नहीं है और ये मैं जानती हूँ गुरु जी महाराज ब्लैक मैजिक के चलते हो रहा है। पिछले 35 सालों से मैं ब्लैक मैजिक को झेलती आ रही हूँ और मेरे ही परिवार वाले कर रहे हैं, मेरे ही ससुराल पक्ष से लोग कर रहे हैं और क्या पता मायके पक्ष से भी हो, तो ससुराल पक्ष तो कर ही रहा है। और उसके चलते मैंने अपनी बड़े बच्चे को भी खो दिया। गुरु जी महाराज, अब आपसे अरदास है कि इस सत्संग के माध्यम से मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे विनती कर रही हूँ, जो ब्लैक मैजिक कर रहा है उसे खत्म करो, उसको सद्बुद्धि दो कि ब्लैक मैजिक खत्म करे वो, और या फिर उसको आप सजा दो। ये मेरी अरदास है। बहुत हो गया गुरु जी महाराज, घर में चारों तरफ नेगेटिविटी छाई रहती है और बच्ची जो है वो मेरी बहुत परेशानी में है। परेशानी आप जानते हो, आप ही दूर कर सकते हो और आप और माता रानी मिलकर दूर करोगे, विश्वास है मुझे, पूरा विश्वास है। और गुरु जी सच बताऊं तो मैंने 3-4 दिन से शुक्राना सत्संग किया ही नहीं, पता नहीं क्यों।
मन नहीं था गुरु जी महाराज। मतलब इतनी सेवा सिमरन करने के बाद भी अगर घर में ऐसा हाल हो तो फिर गुरु जी आप बताओ कैसे मन करेगा, जिससे मैंने नहीं किया। आज अपने आप ही मेरा मन किया कि शुक्राना सत्संग करूं, तो मैं कर रही। जो भी है गुरु जी महाराज, आज मेरा परिवार बचा हुआ है वो आपकी कृपा से है, माता रानी की कृपा से है। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, माता रानी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, बच्ची को लेकर बहुत सारे अरमान हैं, लेकिन सब बिखरे हुए हैं, सही रूप से कुछ भी नहीं करे हुए। अब आप ही उसको सही करोगे और सारी परेशानियां दूर करोगे। इसी विश्वास के साथ मेरा पूरा परिवार बैठा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और क्या कहूँ गुरु जी महाराज, बड़ी बेटी को खो दिया, वो आपके पास है, उसको अपने साथ रखना। जो उसे यहाँ नहीं मिला उससे दुगना प्यार आप वहाँ देना, और उससे कहना कि अपने माता पिता और अपने बहन को माफ करे। इस घर को उसका आशीर्वाद भी दिलवाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी बड़ी बेटी बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी, और आप उसका ख्याल रखना गुरु जी महाराज। इसके अलावा भी मैंने 3 अबॉर्शन करवाए थे। उसके लिए मैं और मेरे पति, हम दोनों गुनहगार हैं, दोनों इक्वली हम गुनहगार हैं। उन तीनों दिव्यात्माओं को भी आप मुक्ति प्रदान करना, और इस माड़े कर्मों के लिए मुझे, मेरे पति, हम दोनों को माफ कर। हमारे कर्मों की सजा हमारे बच्चों के मान दो गुरु जी महाराज। मेरी अरदास स्वीकार कर में मेरा जो बच्चा है उसका गुस्सा बहुत आ गया है। मैं चाहती हूँ आप ब्लेस करो और उसके गुस्से को ब्लेस करो, ताकि उसका गुस्सा खत्म हो जाए। हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा ना करे, खुश होकर जीना सीखे। मेरे बच्चे को ब्लेस करो गुरु जी महाराज, और तमाम संगत परिवार के जो बच्चे हैं सबको ब्लेस करना, सब बच्चों को ब्लेस करना। आपके पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए। जो मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहा है उसको भी ब्लेस करो, उसके परिवार को ब्लेस करो, संगत परिवार के सभी बच्चों को ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। शिवाय भैया और उनके परिवार को ब्लेस करो, उनके बच्चों को भी ब्लेस कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ये शुक्राना सत्संग में एक ही बात कहना चाहूँगी, संगत जी मंत्र जाप करो, जल प्रसाद चंदन प्रसाद का सेवन करो, जितना हो सके सेवा सिमरन करो। बस यही हमारे जीवन को पार उतारेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हो आगे आप, उसके लिए शुक्राना। इसी के साथ सत्संग को विराम देते अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता रानी, कृपा बनाए रखना, मेहर बरसाए रखना। जय गुरु जी, जय माता। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शनिवार रात 11:23 हुई है और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। 26 जुलाई 2025 का दिन है।
और सत्संग से कोई गलती हुई तो माफ़ करिए। जय गुरु जी। और मैं अपना मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय बुर्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय बुर्जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ਇਹ ਸਤਸੰਗ 7 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹੈ। 7 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ 4 ਵਜੇ ਉਠਾਇਆ। मैं उठ के अपना मुँह हाथ धो के और बैठी और मैंने सुखमनी का पाठ लगाया। सुखमनी का पाठ से तो शुरू होया, थोड़ी देर बाद ही मैनू एकदम फुल्लां जी खुशबू आई। मैं एकदम एहसास है, मैं कहा खुशबू किधरों आई। फिर मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आई, दोबारा भी उसी खुशबू आई। तो मैं क्या पता नहीं भी यार खुशबू एकदम कितों आई। मैं तो कोई गर्भवती या धूप कुछ लगाया नहीं। तो फिर मैं सोचा का गुरु जी की खुशबू आती है। कई बारी सत्संग से सुनया कि गुरु दी खुशबू आती है फुल्लां दी। तो उस दिन की मेरे को एक छोटा जा स्वरूप मेरी छोटी बहन ने मैं देखा सी, वो मैं वाचना कुर्सी ते रखा हुआ सी। तो मैं क्या गुरु जी ने अपनी उपस्थिति का एहसान दिलाया। आज मेरे जन्मदिन का तोहफा दिता मेरे गुरुपा जी ने। जो है गुरु जी शुक्राना गुरु जी। उस तो बाद मैं सुखमनी का पाठ सुनिया। फिर मैं आदि में दो के खाने लाती शाम भी। शाम मैं कोई काम कर रही सी ते थोड़ी देर बाहर गई, छत ते गई। ते छत ते मैं कहना गुरु जी आज तो थोड़ा जन्मदिन है, कोई बोर दर्शन दे दो पिताजी, दर्शन दे दो। तो मैं थोड़े बेरे ऊपर देख रही सी आसमान की तरफ। एकदम अचानक एक व्हाइट कबूतर देखा। मैं कह जय गुरु जी, रामया गुरु जी। थोड़ी देर बाद फिर एक कबूतर दो कबूतर पकड़े। मैं फिर मैं खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। थोड़ी देर बाद फिर तीन कबूतर टपे। उस तो बाद फिर एक बारी फिर 7 कबूतर लगातार टपे हुए थे। मैं कहा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत बहुत खुश हुई पिताजी, बहुत बहुत खुश हुई। पिताजी ने 7 नंबर दी ब्लेसिंग दी। उस दिन 7 जुलाई हाँ वैसे ट्रिपल 7 दी ब्लेसिंग दे रहे सी गुरु दी। और उस तो बाद फिर 22 जुलाई नू दी मैं थोड़ी देर पता नहीं है अब तो बाहर निकली। तो उस दिन मैं सोचा ना गुरु जी आज का दर्शन दे दो। पिताजी ने मैनू वो तो ही एक कबूतर दे साढ़े घर दे उत्तों दी टप्पिया और दर्शन दिते। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग यह है कि मैं ये कहना चाहनी हाँ कि गुरु नू जदों आपां याद करिए उस टाइम अपने हर वाले अनसंग रहिंदे है। तो गुरु हर कहती है कि बेटी तू घबराया ना कर, तू घबराया ना कर, तू आपदे बच्चों की टेंशन ना लिया कर। मैं हर पल तेरे नाल आ, हर पल हर क्षण मैं तेरे नाल हाँ। और कई बारी ब्लैक मैजिक ते सत्संग सुनदी हां तां मैनूं बहुत डर लगदा है। कहंदे बेटी ब्लैक मैजिक करन वाले ना रुक नहीं रहे, पर तू टेंशन चिंता ना कर, मैं आप ही संभाल लूंगा, तू उन्हां नूं माफ कर देगा। तू कुछ ना बोली और मैं आप ही संभालूंगा। गुरुपा जी ब्लैक मैजिकल ले बहुत कुछ कर रहे हैं। कदे तो मैं सत्संग से मैसेज आंदे है कि तेरे पति ते वसीकरण है मेरे बेटे ते कर रहे हैं, मेरे बेटे दे काम से रुकावट आ रही है। पिताजी कई बार साडे मुंह से भी रुकावट आंदी है, पर मैं कहा कहनी अगर पिताजी तुसी हो करने वाले, तुसी हो सब कुछ करने वाले। चलाते हुण 2-4 दिन हो गए साडा काम बहुत सोहना चलदा पिया। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कहंदे मैं सी कि तेरे बेटे दी तरक्की नूं कोई रोक नहीं सकता, तेरा बेटा बहुत तरक्की करूगा, तेरा बेटा ही तेरा नाम रोशन करूगा। और उनका एडमिशन मैंने वधिया कॉलेज च करा दिता है। उन्हें खूब मेहनत की है, वधिया नंबरां नाल पास होया है, तो अगे भी तरक्की करूगा। उनकी तरक्की नूं कोई नहीं रोक सकता, मेरा हाथों दे सिर ते है। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। पिताजी तुसी एवें ही मेरे बेटे ते अपना हाथ बनाए रखियो, क्योंकि मेरा बेटा साडे तो थोड़ा दूर रह रहा है। पिताजी ने ही मेरे बेटे दा काम चलवाया है, तो हुण तुसी पिताजी कानून सौंप करना मेरे बेटा
और तुसी उनका काम चलाना है, बस तुसी उनकी रक्षा करनी है। ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਰ ਗਮ ਹਰ क्षण ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਰਵੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਵੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ईमानदारी ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। यही मेरी दुआ, मैं हर माँ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ दुआ करती है पिता जी। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। आए मेरा शुक्राना सत्संग पिता जी, बहुत 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 अनंतम शुक्राना। सारी साथ संगत ਨੂੰ ब्लेस करियो पिता जी, सब ਨੂੰ ब्लेस करियो और सारे ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, सब ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿਓ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी महाराज। आपकी बेटी जयपुर सोडाला से संध्या वेले आपके चरण कमलों में बैठ के आपका शुक्राना करती है बाबा। अपनी बेटी का शुक्राना कबूल करना। शुक्राना दादा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हे गुरु जी महाराज, 2 दिन सारा बेटी शुक्राना कर, बेटी शुक्राना कर। गुरु पर क्या करूँ, तबीयत भी बिल्कुल नरम हो रही है, दर्द ही नहीं जा रहा कमर का बाबा। जल प्रसाद भी रोज़ लगा रही हूँ आपका, चंदन टीका भी रोज़ लगाती हूँ। कभी कम हो जाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है। गुरु जी महाराज माफ़ करना, आपका शुक्राना करने में देर हो गई, माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी महाराज, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। हे गुरुपा, आज के गुरुवार का दिन सुबह कबूतरों को जवाब डालने गई, आपने साक्षात मोर के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी महाराज। सदा अपनी बेटी पे ऐसे मेहर बरसाना। रोज़ कहते हो बेटी बड़े मंदिर आ, तेरा मायका है। गुरुपा, मेरे तो ना माँ है ना बाप है, भाइयों ने भी रिश्ता ख़त्म कर रखा है, सब ने रिश्ता तोड़ रखा है। गुरुपा, सबका साथ देती हूँ, पता नहीं मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों। गुरुपा, सब ने हाथ छोड़ दिया, जब से आपने हाथ पकड़ा तब जाके थोड़ी शांति मिली है। जब मेरे गुरुपा हर सत्संग में यही बताते हैं, बेटी घबराना, तेरा बड़े मंदिर ही मायका है। तो मैंने तो यही सोचा गुरुपा कि हाँ मेरा बड़ा मंदिर ही मायका। 3 बार जाके आई मैं बड़े मंदिर, इतना खुशी मिलती है, इतनी आत्मा को शांति मिलती है संगत जी। ऐसा लगता है कि ऐसा मायका भगवान सबको दे। देवादिदेव महादेव विराजमान है वहाँ पे। अगर देवादिदेव महादेव ने अपनी बेटी बना लिया तो और माँ बाप की परवाह भी नहीं करती मैं। तो गुरु जी महाराज बस यूं ही मेरा हाथ पकड़े रहना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी बेटी को सही राह पर चलाते रहना, सदा आपकी भक्ति देना बाबा। मेरी को बस यही चाहिए, सदा आप जब पे आप ही का नाम रहे। धन दौलत नहीं चाहिए बाबा मुझे, मेरा परिवार एक कर दो। मेरा बच्चा 3 बेटियों के बाद एक ही बेटा है मेरे गुरुजी महाराज, उसका घर बसा दो, कैसे भी करके उसको गृहस्थी बसा दो मेरे मालिक। आज जब 5 साल से बहू पीरियड से नहीं आ रही, उसकी ज़िंदगी में या तो फैसला करा दो, उसकी ज़िंदगी में ऐसी बच्ची दो जो उसको भी चाहे, उसका परिवार पूरा हो जाए। आपके चरणों में बस ये बेटी यही अर्जी लगाती है मेरे मालिक कि आपके बच्चे की सुनो, उसका घर बस जाए तो मेरी भी आत्मा में शांति हो जाए। गुरुपा, मैं भी बीमार रहती हूँ, अब तो 64 साल की हो गई, कब बुलावा आ जाए पता ही नहीं है, हमेशा बीमार ही रहती हूँ। बस आपके चरणों में यही अर्जी है गुरुपा, इस बच्चे का घर बसा दो। अब पूरा विश्वास है मेरे मालिक, मेरे दाता, कि आप सब कुछ आप ही करोगे। पूरा विश्वास है मुझे संगत जी। गुरुपा सबकी नैया पार लगाते हैं, मेरे लिए भी सब प्रार्थना करना कि मेरे बच्चे का घर बसे।
बस इस माँ की यही प्रार्थना है बाबा, कोई बोलने में गलती हो जाए संगत जी, गुरु जी महाराज तो मुझे माफ़ करना, क्या करूँ, कभी कभी दुखी हो जाती हूँ तब कुछ ऐसे ही शब्द निकलते हैं, तो मुझे माफ़ करना बाबा, कोई अगर बोलने में गलती हो गई हो गुरु जी महाराज, दिल की भड़ास निकाल देती हूँ। सब कहते हैं मांगना नहीं चाहिए गुरु जी से, पर क्या करूँ, हाथ जोड़ के बस ये कहते हैं बाबा धन दौलत नहीं, मेरा परिवार ही दौलत है, मुझे मेरा परिवार एक कर दो बस। जय गुरु जी, कोई गलती हो तो माफ़ करना संगत जी। फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी, मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सबका भला करना बाबा, सब संगत का भला करना। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं वो भैया, उनकी ही फैमिली को ब्लेस करना, खूब आशीर्वाद देना उनको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। गुरुपा मैं संध्या वाला शुक्राना शेयर कर रही हूँ संगत जी, बाबा जी के मंत्र द्वारा। अभी 7:22 हुए हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा है। ओम नमः शिवाय, गुरु सहसा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा है। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सहसा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। गुरुपा संगत जी, बाबा जी का मैसेज आया, मैंने मोबाइल खोल के देखा, उसमें देखा तो पुत्र तू रोया ना कर, तू रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आप हमारे इतना ख्याल रखते हुए इतना सब कुछ हमारे पर ध्यान रखती हो गुरुपा। नहीं रोती हैं गुरुपा जब आप मेरे साथ हो गुरुपा, लेकिन कभी कभी बहुत तकलीफ होने लगता है गुरुपा। लेकिन अब ऐसा हो गया गुरुपा कि कुछ भी होता तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ हो गुरुपा। अब उतना चिंता नहीं लगता कि इस चीज के लिए गुरुपा, लगता सब आप ठीक कर दोगे। जानते हो गुरुपा क्या हुआ, गुरुपा जी स्कूल में गुरुपा बैठक बैठी थी गुरुपा। आज हमारा महीने का आज मासिक बैठक होता है गुरुपा, उसमें समिति के सिर्फ 3 सदस्य लोग आए थे गुरुपा। सबको पेमेंट का बात कर रहे हैं गुरुपा, लेकिन हमारा नहीं, मेरा और अनिल भैया का नहीं गुरुपा। आज दानाचार्य जी भी रिटायरमेंट हो गए, एक आचार्य जी गुरुपा। हम लोग के लिए कुछ नहीं गुरुपा। वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को कहीं ट्रांसफर गुरुपा, कहीं हो भी ट्रांसफर नहीं रहा गुरुपा। ना ये लोग पैसा रहते हुए गुरुपा ये लोग हम लोग की सैलरी नहीं कर रहे हैं गुरुपा। अभी इतना पैसा है गुरुपा कि ये लोग हमारा सैलरी कर सकते हैं गुरुपा, 1 महीना पेमेंट गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस उन लोग को मन बदल दो गुरुपा कि हमारा कम से सैलरी तो हो जाए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरा भतीजा गुरुपा जा चला गया है गुरुपा, अपनी बहन के पास कानपुर अच्छे से पहुंच गया है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अच्छे से पहुंचाने के लिए गुरुपा। बस आप ध्यान रखिए गुरुपा उसको गुरुपा कि कुछ गलत ना करे गुरुपा, क्योंकि उसकी जिया जी भी गुरुपा अच्छे इंसान नहीं है गुरुपा, खूब नशा पत्ती करते हैं गुरुपा। पर क्या करें गुरुपा, बच्चा हम लोग को समझ ही नहीं पा रहा है गुरुपा। उस लड़की को लेकर चला गया है गुरुपा, वो भी नादान है गुरुपा। आप रक्षा करिए गुरुपा, आप उनके ऊपर एक बरिष्ठ बनाए रखिए गुरुपा। जो भी पूछो कि क्षमा करिए गुरुपा। बाबा जी का मैसेज कि पुत्र तेरे सारे काम पूरे हो चुके हैं, मैंने तुझे चुन लिया है, तो चिंता ना कर, तेरे यहाँ बहुत ढेर सारी खुशी आने वाली है। शुक्राना 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 गुरुपंतर, शुक्राना गुरुपा, तेरे बच्चों को ढेर सारे खुशियाँ मिल रही है, तेरे बेटा का बहुत बड़ा खुशी आने वाली है। मैं तेरे घर आने वाला हूँ कल तक सत्संग तक। शुक्राना था गुरुपा, शाम को तो मुझे चाय पिलाई हो, चाहे इलायची वाली। तो गुरुपा शाम के समय गुरुपा मेरा भतीजा ही आया था गुरुपा, मैंने चाय बना के पिलाया गुरुपा उसको था गुरुपा। फिर बाद में एक अनिल भैया भी आए थे गुरुपा, उनको भी मैंने चाय बना के पिलाई गुरुपा, लेकिन उनकी चाय में हाँ मैं इलायची अलग से नहीं डाली थी गुरुपा, लेकिन इलायची पड़ी थी उसमें। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ, अनंतम अनंतम शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना गुरुपा कि तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों के लिए ढेर सारी खुशियां हैं, तेरे बेटे का किस्मत चमकने वाली है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, चल मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, मैं तेरे पास घर में आ रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा तू तो मेरी लाडली बेटी है, तो चिंता क्यों करती है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा, अंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, अच्छी जिंदगी देने की शुक्राना गुरुपा, हमेशा साथ रहने का शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा गुरुपा हमेशा बटरफ्लाई का प्रदर्शन देते हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हाँ था
गुरुपा मैंने आज खीर प्रसाद बनाकर आपको भोग लगाया है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आप जरूर ग्रहण कर लीजिए गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी तो ज़्यादा नहीं कर पाती गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा हमारी गौरी गैया का दूध बढ़वा दो गुरुपा, जिससे हम लोग ठीका लगा सके गुरुपा, और इसी से हमारा घर चल जाए गुरुपा। अभी जो टाइम मिला के 3 लीटर दूध देती है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा कुछ ज़्यादा बढ़ा दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतना तो हो जाए गुरुपा, कम से कम भी 2 टाइम मिला के कम से 2-2 लीटर दूध दे दे गुरुपा, तब 2 टाइम मिला के 4-5 लीटर दूध हो जाए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सहसा है, ओम नमः शिवाय गुरु सहसा है, ओम नमः शिवाय शिव सहसा है, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पर सहसा है। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। संगत जी, सारे संगत परिवार के बाल बच्चों सब पर अपना मेहर बनाए रखिए गुरु पा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों पे मेरा कोटि कोटि नमन, और पूरी संगत जी को जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी को जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत श्री अकाल गुरु जी। कैसे हैं आप गुरु जी महाराज और संगत जी। गुरु जी ने रोजाना की तरह सुबह की चाय में गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छे दर्शन दिए, और मट्ठी प्रसाद में भी गुरु जी ने बहुत दर्शन दिए। जोत में तो साक्षात गुरु जी व्हाइट चोले में ही आते हैं। काफी टाइम से मेरी जोत में गुरु जी व्हाइट चोले में मुझे दर्शन दे रहे हैं, नाग देवता के रूप में भी दर्शन देते हैं गुरु जी महाराज। हर कोली में, हर गिलास में, हर जगह जमीन में भी गुरु जी मुझे बहुत बहुत ब्लेस्ड करा हुआ है संगत जी। मैं गुरु जी की बहुत ब्लेस्ड बेटी हूँ। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाह रही हूँ संगत जी, और आप सबका भी शुक्राना करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने ना गुरु जी के लिए खीर बनाई है। मैंने अभी मैं कब से लगी थी खीर बनाने। मैंने कहा अच्छी तरह से राड़ लूं उसको, अच्छी तरह से खीर को तैयार करूं, फिर मैं गुरु जी को खिलाऊंगी। तो संगत जी, गुरु जी को मैंने कोली में डाल के दी है खीर। मैंने कहा गुरु जी आप ना गरम गरम अभी खा लो, बाद में ठंडी करूंगी ना, जब ठंडी हो जाएगी तो फ्रिज में लगा के ठंडी करके फिर शाम को फिर मैं आपको भोग लगाऊंगी संगत जी। तो मैंने गुरु जी को बोल दिया, और गुरु जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली होगी संगत जी। तो गुरु जी तो है ही इतने प्यारे हैं, हमारे बहुत प्यारे गुरु जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, एक नई सुबह देने के लिए शुक्राना संगत जी। गुरु जी कहते थे कि तू तो कब से इस दुनिया में नहीं थी, ये मेरी ब्लेसिंग की वजह से तू अभी जिंदा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। क्योंकि संगत जी काफी कुछ मेरे रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर कर रखा था, जो नेगेटिविटी डाल रखी थी रिश्तेदारों ने, वो संगत जी गुरु जी महाराज ने सारी काट दी है। अब मेरे गुरु जी कहते हैं कि अब मैंने तेरी सारी नेगेटिविटी काट दी है, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि संगत जी गुरु जी है ना, गुरु जी मेरे साथ है संगत जी, वो मेरे अंग संग सहाय है मेरे गुरु जी महाराज। मेरे गुरु जी मुझे कुछ नहीं होने देते संगत जी। कुछ भी होना होता तो गुरु जी पहले ही आगाह कर देते हैं मुझे कि संभल जाओ अभी भी। संगत जी क्या क्या मैं समझाऊं आपको, क्या क्या बताऊं संगत जी। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, बहुत खुश हुआ है, लेकिन मैं जिनको अपना समझती थी उन्होंने ही मुझे धोखे दिए हैं संगत जी। मैं क्या बताऊं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती संगत जी, लेकिन गुरु जी को सब पता है, गुरु जी ने मुझे सब बताया है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, आपका तहे दिल से कोटि कोट शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, लाखों अरबों करोड़ों बार शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। आपका शुक्राना 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 है गुरु जी महाराज। गुरु जी बताते हैं तू सिर्फ सुन, बाकी मेरा काम, तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है पुत्र, बस तू सत्संग सुन। जी गुरु जी महाराज, आपका हुक्म है तो मैं जरूर सुनती हूँ सत्संग गुरु जी महाराज।
मैं गुरुजी साथ साथ घर, आपको पता है गुरुजी कि आपके सामने ही सारा काम करती हूँ, मैं सारा घर का भी काम करती रहती हूँ संगत जी। साथ साथ मैं मोबाइल चला के सत्संग भी सुनती रहती हूँ गुरुजी के। अब गुरुजी ने बताया है, अब तेरा नंबर है, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब अब तेरी बारी है जी गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, जो भी सत्संग सुनकर हाजिरी लगाएगा उसकी मनोकामना मैं खुद पूरी करूंगा। हाँ जी गुरुजी महाराज, मैं यही चाहती हूँ कि आपके जो भी जितनी भी संगत सत्संग सुन रही है, जो नहीं भी सुन रही है गुरुजी, आप उनके साथ रहो, उनको ब्लेसिंग दो, उनको ब्लेस करो, उनकी उन पे कृपा भरा हाथ रखो संगत जी। संगत जी बहुत दुनिया दुखी है संगत जी, गुरुजी बहुत दुनिया दुखी है, सबको अपने चरणों में जगा दो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, सबका भला करो गुरुजी महाराज, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुजी महाराज। आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, इतना हमें पता है संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी को सबका पता है किसको क्या करना है, किसी को क्या देना है, किसी से क्या लेना, जो भी है सब मेरे गुरुजी को सब पता है संगत जी। इसलिए हमें गुरुजी का कहना मानना चाहिए संगत जी। सत्संग गुरुजी कहते हैं सत्संग रुकना नहीं चाहिए, इसे आगे भेज। हाँ जी गुरुजी, मैंने ना सत्संग सुन के ही मैंने मेरे जितने भी सत्संगी थे, जितने भी मेरी मैं जानने वाली थी, जो भी आपकी संगत है गुरुजी, उनको मैंने ये सत्संग भेज दिया था संगत जी। और कईयों ने सुन भी लिया होगा गुरुजी महाराज, तो उन पे भी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी महाराज। बाकी गुरुजी ने कहा है किसी का कल्याण हो जाए, किसी का कल्याण हो जाएगा, जो तू मांग रही थी अब देने का समय आ गया है। शुक्राना 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 मेरे दात्या, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राने मेरे महाशिव का, शुक्राना मेरी माता का, शुक्राना मेरे बाहे गुरु जी का, शुक्राना मेरे कृष्ण जी का, शुक्राना राधे राधे का, शुक्राना मेरे सारे देवी देवताओं का, शुक्राना मेरे पितरों का। मैं अपनी तरफ से, मेरे अंकल की तरफ से, मैं अपने बच्चों की तरफ से, अपनी बेटियों दामाद की तरफ से, मैं वो मेरे दामाद नहीं मेरे बेटे हैं संगत जी, बहुत अच्छे मेरे को मेरी बेटियों के ससुराल इतने अच्छे दिए मेरे गुरुजी महाराज का भला बहुत 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 भला हो गुरुजी महाराज आपका, हमारा भला कर किया आपने, आपने बहुत अच्छा रिश्ता दिया है, रिश्ते दिए हैं संग गुरुजी ने, आपकी बहुत कृपा है गुरुजी महाराज। गुरुजी मेरे कहने से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा ना ऐसे हो जाती हूँ सत्संग करने में, तो कुछ ऐसे आप शराब निकल जाए तो मेरे को गुरुजी माफ कर देना संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। और संगत जी मैं ये बता रही हूँ कि गुरुजी ने कल भी मैं जब जोत जगाई तो गुरुजी की मैं गुरुजी को निहार रही थी, तो गुरुजी का जो छतरपुर वाला से मेरे पास है ना स्वरूप, उस पे गुरुजी बहुत दर्शन दे रहे थे, बहुत दर्शन दिए गुरुजी ने उस पे भी। तो संगत जी जोत में मैंने वीडियो कॉल बनाती हूँ, जोत में गुरुजी इतने दर्शन देते हैं, इतने दर्शन देते हैं कि क्या कहूँ। कल परसों शायद मैंने कर दिया ये सत्संग, दोबारा गुरुजी बुलवाना चाहते हैं संगत जी, तो मैंने कॉफी टाइम से ना कॉफी बनाई थी, गुरुजी को कॉफी बहुत पसंद आती है। वैसे तो गुरुजी ठंडी कॉफी चिल्ड कॉफी पीना पसंद करते हैं, लेकिन मैंने गर्म ही बनाई थी संगत जी, तो मैंने कॉफी लगाई गुरुजी को दी, तो गुरुजी ने कॉफी पे 3 दर्शन मेरे को लगता है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन दिए संगत जी, गुरुजी की आंखें बनी हुई थी और इतना गोल गोल मेरे को ना समझ नहीं आई, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी आपसे भी माफी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे कहते हैं कि जितने दर्शन मैं तेरे को देता हूँ ना तुझे तो पता ही नहीं चलता। हाँ जी संगत जी मुझे पता नहीं चलता गुरुजी महाराज, लेकिन जो भी आप देते हो ना मैं उसको माथा टेकती हूँ और जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे को पता है गुरुजी आप मुझे हर एक चीज के, हर एक देवी देवताओं के दर्शन देते हो गुरुजी महाराज। कुछ तो मैं समझ जाती हूँ गुरुजी, कुछ मेरी समझ में नहीं आते, फिर भी मेरे को मैं आपका बहुत बहुत इन सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। एक और शुक्राना मेरा
जो मोर पंख लगाए हैं ना संगत जी, उस पे मेरे को दर्शन होते हैं कि इतने देवी देवता मेरे मोर पंखों पे बैठे होते हैं संगत जी, और मुझे दर्शन होते हैं। बहुत सारे देवी देवता बैठे होते हैं, लाइन की लाइन बनी होती है संगत जी, जो कि मुझे इतनी समझ नहीं है, मेरे को इतना समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे मन में यही भाव आता है कि ये देवी देवता बैठे हैं। क्योंकि संगत जी, जब कई बार ना जो भी मैंने मोर पंख लगाए हैं मंदिर में, कई बार एकदम जकड़ इकट्ठे हो जाते हैं, और जब मैं पूजा करती हूँ तो पूरी दीवार पे ऐसे फैल जाते हैं जैसे साक्षात गुरुजी बैठ गए आके। और गुरुजी बैठे भी हुए हैं, गुरुजी ने मेरे को मोर पंख पे भी दर्शन दिए हैं संगत जी, हमेशा देते हैं, रोज देते हैं, रोजाना देते हैं गुरुजी महाराज मुझे दर्शन, और मेरे हर बात का गुरुजी मेरे को जवाब भी देते हैं संगत जी। गुरुजी मुझे बहुत समझाते हैं, मैं अल्लड़पन में गुरुजी की कई बार बात मिस कर जाती हूँ संगत जी, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना, मुझे बहुत बहुत बार क्षमा करना गुरुजी, सर झुका के माफी मांगती हूँ, मेरी गलतियों की क्षमा करना गुरुजी महाराज। मुझे पता है मेरे गुरुजी ने मेरे लिए जो भी सोचा है अच्छा ही सोचा है। मेरे गुरुजी कहते हैं तू मेरी बेटी है, मैं तेरे को कैसे रुला सकता हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका दिल से शुक्राना है गुरुजी, अंतर आत्मा से शुक्राना है गुरुजी महाराज। और संगत जी, मैं आप सबसे जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहा है, और गुरुजी आपको भी मैं बता रही हूँ कि जैसे मैंने पहले तो जो ना गर्दन में ना जैसे खारिश नहीं होती थी संगत जी, जैसे मैं चंदन टीका लगाती हूँ ना रूटीन में, तो यहाँ पे ना धागा भी डाला हुआ है मैंने गुरुजी का, वो मुझे बहुत प्रिय है, वो मैं कभी नहीं खोल सकती, जो मुझे छतरपुर मंदिर से मिला था, वहां पर मेरे गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं। तो संगत जी, मेरे ना खारिश बहुत होती है, तो जैसे ही मैं चंदन टीका लगाती हूँ बहुत खारिश होती है। तो इस खारिश का क्या मतलब है, मुझे अगर किसी संगत के समझ में आती हो तो प्लीज मुझे सत्संग के जरिए गुरुजी मुझे बताना कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि मैं चंदन टीका लगाना नहीं भूलती, गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि चंदन टीका मैं माथे पे भी लगाती हूँ संगत जी, गले में भी लगाती हूँ, और मैं अपने बाजू की कलाई में भी लगाती हूँ, फिर मैं अपने जहाँ मेरे गोडे में दर्द होती है वहां भी लगा लेती हूँ, जल प्रसाद भी गुरुजी का लगाती हूँ। और संगत जी, मैं आंखों में भी रूटीन में आंखों में भी सुबह शाम जल प्रसाद डालती हूँ गुरुजी का, और गुरुजी ने मुझे दवाई भी दिलाई हुई है, वो भी मैं डालती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी ने मेरी अच्छी सेहत कर दी है, और आप बता गुरुजी ने मुझे क्या कहा है, आप तेरे चेहरे पे रंगत आएगी। हाँ जी गुरुजी, आपने कहा है तो रंगत जरूर आएगी संगत जी। पहले मेरे पता नहीं जो नेगेटिविटी थी, जो किसी ने कुछ करा दिया था, तो वो फेस एकदम मुरझाया हुआ रहता था संगत जी। और कई भी मेरे कस्टमर भी बोलते थे आंटी आपको क्या हो गया, दीदी आपकी सेहत को क्या हो गया, तो मैं कहती थी ऐसे ही है, बस ऐसे ही है, आपको ऐसे लगता है। लेकिन जो गुरुजी है ना, गुरुजी सब बताते हैं मुझे, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। अब आपकी बेटी आपके सामने बैठी है, आपने ही इसको निखारना है। बाकी गुरुजी आपने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे सिर्फ आप चाहिए गुरुजी, आप हो मेरे पास ना, तो मुझे सारी दुनिया की दौलत सब खुशियां मेरे पास हैं गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने संगत जी ये भी बताया है कि आप मतलब मुल्तानी मिट्टी से, साबुन से नहीं नहाना है, मुल्तानी मिट्टी से नहाना है। तो संगत जी, गुरुजी आपने ये वाला मैसेज मुझे कब से सुना रखा है, लेकिन मैंने अभी तक मुल्तानी मिट्टी नहीं लाई संगत जी। और मैं अब ना आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं मुल्तानी मिट्टी लेके आऊं, और उसी से मैं फेस दूंगी, और उसी से मैं नहाऊंगी। और मैं कभी कभी ना जल प्रसाद डालती हूँ संगत जी, जो मैं गुरुजी का वो चंदन टिक्का एक डब्बी में निकालती हूँ ना, उसमें नहाते समय कभी जब भी मेरे को याद आ जाता है, कई बार मैं भूल भी जाती हूँ संगत जी, तो क्योंकि अब वॉशरूम में बढ़ जाती हूँ तो फिर मैं बाहर नहीं निकलती, और फिर मेरे को जब याद आता तो पहले से ही मैं उसमें जल प्रसाद डालती हूँ थोड़ा सा, उसको हिला के उसका जो पानी होता है जल प्रसाद का और चंदन टिक्का, वो मैं अपनी बाल्टी में थोड़ा डाल के उसी से नहाती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हमारा ख्याल रखते हो, और इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों का ख्याल रखते हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। मेरे सारे परिवार का ध्यान रखते हो, उन पे भी कृपा दृष्टि है आपकी, उसका भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। और मुझे सुलाने का शुक्राना गुरु जी महाराज, उठाने का शुक्राना गुरु जी महाराज, सारे काम बनाने का शुक्राना गुरु जी महाराज,
संगत जी एक काम बड़ी जल्दी होने वाला है, जब भी हो जाएगा, जब भी मेरे गुरुजी की कृपा होगी, तो गुरुजी ने मुझे सख्त मना किया है कि काम होने से पहले मत बताया कर, काम रुक जाते हैं। तो संगत जी अभी नहीं बताऊंगी, जब मेरे गुरुजी की कृपा होगी तब मैं संगत जी के साथ शेयर करूंगी और अपनी पूरी फैमिली के साथ भी शेयर करूंगी। गुरुजी ने ये मेरे को बताया हुआ है, उनके एंगेज नहीं जा सकते हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका कितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे अच्छे गुरु जी, मेरे नौना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। बहुत बहुत प्यार आता है गुरु जी महाराज। मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ। थैंक्स 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 थैंक यू वेरी मच गुरुजी, इतना कुछ देने के लिए, इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अच्छा पानी पिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज किया है कि तेरा जो पानी है मैंने ब्लेस कर दिया है। हाँ संगत जी, गुरुजी ने मुझे याद दिलाया है, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे याद दिलाया है। संगत जी कल जब मैं खाना खाने बैठी तो मैंने पानी का गिलास, मतलब जो जल प्रसाद में पानी रखती हूँ गुरुजी के लिए, लोटा तो अलग होता है, मैं गुरुजी को जल प्रसाद जो पानी देती हूँ ना पीने को, बाद में मैं उठा के वो खाने के साथ मैं अपना पानी लेती हूँ। तो संगत जी जैसे ही मैंने पानी रखा तो मैं खाना खाने लगी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आ जाओ हमारे साथ रोटी खाओ, तो जल प्रसाद भी पियो। तो संगत जी जल प्रसाद में भी गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए, बहुत बहुत दर्शन दिए जल प्रसाद में। संगत जी जैसे मैं पानी पीती हूँ गुरुजी मुझे दिखते हैं। संगत जी उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज नहीं दिखते, आज के नहीं दिखते संगत जी। जब से 3 साल होने वाले हैं, जब से मैं पहले महीने से ही, जब से मैं गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तब से ही मुझे गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया हुआ है, अपने चरणों में जगह दी है अपनी बेटी को। गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी आपने जैसे मुझे अपने सीने से लगाया, अपने अपने चरणों में बिठाया हुआ है गुरुजी, मैं आपकी दासी हूँ, नौकर हूँ आपकी। तो गुरुजी ऐसे ही हर संगत को अपने पास बिठाओ, अपने चरणों में बिठाओ, सबको अपनी दात बख्शो गुरुजी महाराज, सर्वदा भला करो गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। संगत जी गुरु जी मेरे से इतने शुक्राने कराते हैं ना, अगर मैं घोल भी कर जाऊं तो मेरा दिल नहीं मानता, मैं बैठ जाती हूँ गुरु जी, जैसे मुझे टाइम लगता है मैं बैठ जाती हूँ गुरु जी का शुक्राना करते। जब तक मैं शुक्राना नहीं करती मुझे चैन नहीं आता संगत जी। जब मैं शुक्राना कर लेती हूँ मेरे दिल में ठंडक पहुंच जाती है कि मैं अपने बाबू जी के, अपने मैं महाशिव के, अपने गुरु जी के चरणों में अपनी अरदास रख दी है, उनका शुक्राना कर दिया मैंने। उनकी जो कृपाएं हैं हमारे साथ, जो उन्होंने हमारे पे कृपा बरसाई है, बहुत कृपा बरसाई है संगत जी। गुरु जी नहीं हो आते मेरे पास तो आज मैं आपसे शुक्राना नहीं सुना पाती। गुरु जी बहुत दयालु हैं, गुरु जी ने मुझे पकड़ रखा है अपनी, उन्होंने कस के पकड़ा हुआ मुझे गुरु जी ने। मेरे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ ही रहते हैं संगत जी, अंग संग सहाय है, और मुझे इतने सोते हो ना जब मैं इतने दर्शन देते हैं। आज सुबह भी गुरु जी ने इतने दर्शन, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार मेरे साथ ही गुरु जी आंखों के आगे मेरे बहुत दर्शन देते हैं, और मैं इतनी भाग्यशाली गुरु जी की बेटी हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत किस्मत वाली हूँ। मुझे गुरु जी ने अपनी मुट्ठी भर संगत में चुना है, इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है, शुक्राना 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 गुरु जी। अब इसी के साथ मैं संगत जी अपना सत्संग विराम करती हूँ, और विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। और गुरु जी शिवाय अंकल जी जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी टीम को और शिवाय अंकल जी की पूरी फैमिली को ब्लेस करो गुरु जी महाराज, इन पे अपना कृपा भरा हाथ रखो गुरु जी महाराज, और मेरी पूरी संगत का ध्यान रखो, पूरी संगत पे कृपा बरसाओ गुरु जी महाराज। सबके बच्चे सुखी रहें गुरु जी महाराज, किसी भी बच्चे को कष्ट ना आए, सब सुखी रहें गुरु जी महाराज।
सबके बच्चे सुखी रहें गुरुजी महाराज, यही हम कहते हैं हमेशा। मैं कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ संगत जी। जो भी गुरुजी ने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, आगे जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी शुक्राना कराने के लिए आपका शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। जय गुरुजी। तेरिया चरनाच मेरी अरदास दाता, तेरिया चरनाच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बन धरवे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बन धरवे मेरा विश्वास दाता, तेरी आचरी नाच मेरी अरदास दाता। तेरी बानी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे बचना च जो चलदा से दरंदा सौखा है। सुख दे विच ना डोले मेरा विश्वास दाता, तेरे चरनां च मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना, मेरे पितरों देवता का शुक्राना गुरु जी महाराज। सबका भला करो गुरु जी महाराज। थैंक यू गुरु जी सो मच गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी, अपना बनाने के लिए थैंक यू गुरु जी। लव यू गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे सपने में आने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। आगे मैं फिर मिलती हूँ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राम राम जी, राम राम गुरु 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 जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सीताराम 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 सीताराम। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।